जंगी तनाज़े में बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी, अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल और हमास को फहरिस्त में शामिल करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अगले हफ्ते सिक्योरिटी काउंसिल को आगाह करेंगे कि एक दूसरे को खत्म करने की जंग में इसराइल और हमास बच्चों को खतरात से दोचार करके उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल हर साल उन रियासतों और मिलिशियाओं की आलमी फहरिस्त तैयार करते हैं जो तनाज़ात में बच्चों की जिंदगी को खतरात से दोचार करते हैं। इस फहरिस्त में म्यांमार की काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी से लेकर रोस शामिल है। डेनमार्क की वजीर आजम एक हमले में जख्मी है। डेनमार्क की वजीर आजम मेटे फ्रेडरिक्सन एक हमले में मामूली जख्मी हो गई हैं और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्हें गुज़िश्ता शब कोपनहेगन के मरकज में एक शख्स ने ज़रब लगाई थी। डेनमार्क की वजीर आजम मेटे फ्रेडरिक्सन पर जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब दारुल हुकूमत कोपनहेगन के वस्त में एक शख्स ने हमला किया। उनके दफ्तर के मुताबिक फ्रेडरिक्सन इस हमले में महफूज रही हैं, मगर उन्हें शदीद धचका पहुंचा है। इसी तनाज़ुर में वजीर आजम की हफ्ते के रोज की तमाम तर मसरूफियात मनसूख कर दी गई है। अमारात में डिलीवरी सर्विस वर्कर्स के लिए 6000 रेस्ट स्टेशन। वजारत इंसानी वसाइलो इमरिटाइजेशन ने अमारात भर में डिलीवरी सर्विस वर्कर्स के लिए 6000 रेस्ट स्टेशन फराहम करने का ऐलान किया है। अमारात के खबर रसा इदारे वाम के मुताबिक ये इक़दाम सरकारी इदारों और निजी कंपनियों के इश्तिराक से किया गया है। एक इंटरैक्टिव मैप फराहम किया जाएगा ताकि डिलीवरी सर्विस वर्कर्स को मुद्दे ब्रेक के दौरान जो 15 जून से 15 सितंबर 2024 तक जारी रहता है आसानी से रेस्ट स्टेशन को तलाश और उन तक रसाई हासिल कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा ये एक बरस में 117 दहशतगर्द हलाक, 299 गिरफ्तार किए गए। सीटीडी दस्तावेज के मुताबिक रवां बरस खैबर पख्तूनख्वा में 117 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक किए गए, जबकि 299 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दस्तावेज के मुताबिक सूबे के 26 अजला में दहशतगर्दी के 237 वाकयात रूनुमा हुए, जिनमें 65 पुलिस एहलकार शहीद और 86 एहलकार जख्मी हुए हैं। इस सीटीडी दस्तावेज के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में 40 वाकयात में 20 शिद्दत पसंद हलाक और 6 गिरफ्तार हुए। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक यूएन ब्लैक लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, सोमालिया, शाम, यमन, दाइश और बोको हराम भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जून के आखिर तक शाये कर दी जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जानिब से कहा गया है कि गजा में कम अज कम 5 में से 4 बच्चे 72 घंटों में से पूरा एक दिन खुराक के बगैर रहे हैं। दूसरी जानिब यूएन इंसानी हुकूक के ओहदेदार ने इसराइल को यूएन ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का खैर मुकद्दम किया है। सारिम बर्नी अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुल्जिम सारिम बर्नी को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में 2 रोजी जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड में तौसी की FIA की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर समाअत 10 जून को होगी। FIA के वकील ने मुल्जिम सारिम बर्नी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि वालिदा अफशीन ने बच्ची को मदीहा नामी खातून को फरोख्त किया था। मदीहा ने बच्ची को दूसरी खातून बुशर को फरोख्त किया। मैं IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ। नवाज शरीफ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत लाइव स्टॉक से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मेट्रो बस को जनला बस कहने वाले मुख उजाड़ कर चले गए, उनकी शर्तों से गरीब क्यों मुतासिर नहीं होंगे। मैं तो घर घर बिजली पहुंचा कर गया था। उन्होंने कहा कि जनला बस कहने वाले अरबों रुपए खाकर गायब हो गए। पेशावर मेट्रो बस घपलों की इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। 1000 पाकिस्तानी तलबा को ज़री तरबियत के लिए चीन भेजने के फैसला। वजीर आजम हाउस से जारी करदा बयान के मुताबिक वजीर आजम ने 1000 तलबा को यामलिंग एग्रीकल्चरल डेमॉन्स्ट्रेशन 20 भेजने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ मंगल से चीन के 4 रोजा दौरे पर हैं और जुमे को उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई थी। बयान के मुताबिक वजीर आजम ने चीन में पाकिस्तानी सफीर और मुताल्लिका हुक्काम को चीनी हुक्काम से तलबा को भेजने के मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत की। पाकिस्तान में इंटरनेट पर फायरवॉल लगाने की तैयारी। क्या सोशल मीडिया कंट्रोल हो सकेगा? इस फायरवॉल की मदद से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स के इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेसेस फौरी तौर पर हुकूमत को दस्तयाब होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।
ایک اعلیٰ سطح کے حکومتی ذریعے کے مطابق یہ فائر وال سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی طرز پر کام کرے گا، جہاں ریاست کسی بھی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کرتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ فائر وال کا یہ نظام چین سے لیا گیا ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا حادثہ، کئی سوال ابھی تشنا ہیں۔ خراب ہوتے ہوئے موسم کے باوجود ہیلی کاپٹر 145 کلومیٹر جنوب مغرب کی جانب سفر پر روانہ ہوا، جہاں تبریز کے قریب تیل کی ایک نئی پائپ لائن کی تقریب تھی، اور پھر 1 گھنٹے کے اندر ہیلی کاپٹر بیل 212 بادلوں سے ڈھکے پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ اگرچہ 19 مئی کو ہونے والے ہیلی کاپٹر حادثے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی، لیکن سخت گیر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے حامی صدر کی اچانک ہلاکت نے ملک کو درپیش تضادات اور چیلنجز کو بے نقاب کر دیا ہے۔